वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मंगलभवन अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूँ गुरु देव की नाई। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार वंदन और YouTube के माध्यम से सुनने वाले राम कथा रस रसिक सभी बंधुओं को सादर जय सिया राम। आज हम सब बहुत ही पावन प्रसंग श्री राम लक्ष्मण को देखकर श्री जनक जी की प्रेम मुग्धता पर चर्चा करके अपने मन और वाणी को पवित्र करने का कार्य करेंगे। विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण असुरों समूह का नाश करके विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करते हैं और विश्वामित्र जी और मुनि संत आनंदित होते हैं। विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण हर्षित होकर के धनुष यज्ञ सुनिरकुल नाथा हर्ष चले मुनिवर के साथा हर्षित होकर चलते हैं। रास्ते में गौतम पत्नी अहल्या को गति प्रदान करते हैं। तदुपरांत गंगा स्नान करके मुनियों को और ब्राह्मणों को दान देते हैं, प्राप्त करते हैं। मुनि लोग आनंदित होते हैं और विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण मुनियों के साथ होकर के जनकपुर के पास पहुँचते हैं। बेगी विदेह नगर नियर आया पुर रम्यता राम जब देखी। और वहाँ की सुंदरता को देख करके प्रभु श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ अत्यंत आनंदित होते हैं। पुर नर नारी सुभग सोचि संता धर्मशील ज्ञान
अनी गुणवंता। नगर के सभी नर नारी सुंदर हैं, पवित्र हैं बाहर और भीतर से, धर्मात्मा हैं, धर्मशील हैं, ज्ञानी हैं और गुणवान हैं। वहां पहुंचकर आम का सुंदर बगीचा देख करके वहां ठहरते हैं और विश्वामित्र जी को जब समाचार प्राप्त हुआ कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हुए हैं, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाई। और जैसे ही मिथिलापति को यह समाचार प्राप्त हुआ कि विश्वामित्र जी, महामुनि विश्वामित्र जी आए हुए हैं, तो अपने श्रेष्ठ मंत्रियों जो स्वामी भक्त ईमानदार हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु सतानंद जी और अपने ही जात के श्रेष्ठ लोगों के साथ महामुनि विश्वामित्र जी से मिलने के लिए चलते हैं। बार बार कुशल प्रश्न पूछकर विश्वामित्र जी उन्हें अपने पास बैठाते हैं और दोनों के बीच भगवत चर्चा शुरू होती है। आनंदित होते हैं और उसी समय, उसी वक्त जो फुलवाड़ी देखने के लिए गए थे राम और लक्ष्मण, वो आते हैं। तेहि अवसर आ ये दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। और जैसे ही दोनों भाई श्याम और गौर वर्ण के हैं, आते हैं और मुनि ब्राह्मण जनक जी जब दर्शन प्राप्त करते हैं तो सभी आनंदित होते हैं और प्रेम के कारण, अत्यंत प्रेम के कारण उनके नेत्रों में प्रेम और आनंद के आंसू उमड़ पड़े। शरीर पुलकित हो गया, रोमांच होने लगा, दृष्टि हटती ही नहीं है, अत्यंत आनंदित होते हैं। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहूँ विदेहूँ विसेखी। जनक जी, जैसे ही जनक जी को दर्शन प्राप्त होता है, वो तो विदेह, सचमुच विदेह, देह की सुधि भूधि सब भूल जाते हैं और एक टकटकी लगाए सिर्फ उन्हें ही निहारते रहते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी रामचरितमानस में बालकांड के वंदना प्रसंग के अंतर्गत बहुत ही सुंदर ढंग से इनके गुप्त प्रेम जो श्री राम चरण के प्रति है वो लक्ष्य कराए हैं, सूचना दी है। प्रणवौ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गोढ़ स्नेहु, जोग भोग मह राखहु गोई, राम बिलोकत प्रगट सोई। जोग और भोग रूपी संपुट डिब्बे में श्री राम रत्न प्रेम छिपा रखे हैं, जिसका ऊपर का ढक्कन भोग और निचला ढक्कन योग है। लेकिन जैसे ही साक्षात्कार होता है प्रभु का, तो वो योग और भोग रूपी डिब्बे में छिपाकर रखा हुआ श्री राम प्रेम रूपी रत्न सहसा प्रकट हो जाता है। जोग भोग महु राखहु गोई, राम बिलोकत प्रगट सोई। निवृत्ति मार्ग योगी को जनक जी योगी ही दिखते हैं और विभिन्न प्रकार के ज्ञानोपदेश आ करके प्राप्त करके संतुष्ट होकर हो जाते हैं। और भोगी लोगों को, जो सांसारिक लोग हैं, उन्हें भोगी राज दिखते हैं, तमाम प्रकार की भोगा शक्ति। परंतु जनक जी के हृदय में तनिक भी न भोगा शक्ति नहीं है।
सांसारिक सौंदर्य के प्रति तनिक भी आसक्ति नहीं है, क्योंकि श्री राम के चरणों के प्रति सदैव चिंतन करता रहता है। जनक जी का मन हृदय में हमेशा भगवान का भाव, और जैसे ही प्रभु का दर्शन होता है तो उनका योग और भोग रूपी डिब्बे में छिपाया हुआ जो प्रेम है राम के चरण के प्रति, वो सहसा प्रकट हो जाता है। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहूँ विदेहूँ विसेखी। प्रेम, उनकी मूर्ति माधुर्य को देख करके वो आनंदित हो जाते हैं और सुध बुद्धि भूल जाते हैं। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुघराले लगते हैं, बादल हो कारे कारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पर बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे पाँव की पैजनिया पर बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। प्रेम मगन मनुजान नृप, प्रेम में मन को मगन जान करके जनक जी विवेक का आश्रय लेते हैं और धीरज धारण करके बोलो मुनि पद नाय सिरु, गदगद गिरा गभीर। प्रेम मगन मनुजान नृपो, कर विवेक धरि धीर। बोलो मुनि पद नाय सिरु, गदगद गिरा गभीर। और गदगद वाणी से विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण करके मुनि के चरणों में सिर नवाकर पूछते हैं। जनक जी, कहु नाथ सुंदर दो बालक, अमुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कहीं गावा, उभय वेश धरी की सोयावा। सहज विराग रूप मनु मोरा, सहज विराग रूप मन मोरा। थकित होत जिमी चंद चकोरा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जनक जी पूछते हैं कि प्रभु नाथ, ये दोनों सुंदर बालक कौन हैं? मुनिकुल तिलक, ऋषि महर्षियों के शिरोमणि हैं, मुनिकुल के तिलक हैं, या चक्रवर्ती राजाओं के मुकुटमणि हैं, या स्वयं साक्षात ब्रह्म भेष धारण करके प्रकट हुए हैं? क्योंकि मेरा मन सहज जो विराग वैराग्य रत है, सौंदर्यानुभूति सांसारिक सौंदर्य के प्रति लेश मात्र का भी आसक्ति नहीं है, वह मन बरबस जबरदस्ती ब्रह्म सुख का भी त्याग कर रहा है और मन इनके दर्शन को श्रेष्ठ मान रहा है। प्रभु बताइए, दुराव छिपाव न कीजिए प्रभु, सत्य निश्चल भाव से मैं पूछता हूँ प्रभु, ये दोनों सुंदर बालक ये कौन हैं? जब इनकी प्रार्थना सुनते हैं तो विश्वामित्र जी, कह मुनि बेहसी कहो नृपनी का, बचन तुम्हारन हो ही अली का। ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, अमन मुस्काही राम सुनी बानी। आप सत्यवादी विश्वामित्र जी जब प्रार्थना सुनते हैं कि छिपाव न कीजिए प्रभु नाथ,
सत्य सत्य बताइए कि ये दोनों सुंदर बालक कौन हैं? श्याम गौर सुंदर दो भाई कौन हैं? तो वो विश्वामित्र जी भी हंसकर कहते हैं कि आपका वचन प्रमाण रहित नहीं हो सकता। संसार की जितने भी प्राणी हैं सभी को ये प्रिय है। यह सुन करके भगवान राम मन ही मन मुस्कुराते हैं। तो विश्वामित्र जी समझ जाते हैं कि अत्यंत गंभीर स्वभाव वाले प्रभु दो के बीच हो रहे वार्तालाप में यूं ही मुस्कुराएंगे नहीं, और समझ जाते हैं कि सरकार का इशारा ऐश्वर्य कथन न कह कर के सिर्फ माधुर्य कथन कहने का ही है। तब विश्वामित्र जी माधुर्य कथन प्रभु का कहते हैं। रघुकुल मणि दशरथ के जाई मम हित लागी नरेश पठाई राम लखन दो बंधु बर रूपशील बलधाम अमख राख्यूं सब साखी जगु जीते असुर संग्राम। ये दोनों चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र हैं और हमारे यज्ञ रक्षा के लिए राजा ने इन्हें भेजा है और हमारी यज्ञ रक्षा कर किए हैं। सारा जग इसका साक्षी है। और जैसे ही विश्वामित्र जी बताते हैं हमारे यज्ञ की रक्षा किए हैं, तैसे ही जनक जी अत्यंत प्रसन्नचित होते हैं कि हमारे ही भी धनुष यज्ञ की रक्षा, धनुष यज्ञ संपन्न होगा। अत्यंत आनंदित होते हैं। तब मुनि चरण देखी कहराऊ कही न सकऊं निजा पुण्य प्रभाऊ। अपना पुण्य मैं नहीं कह सकता, आपका चरण देख करके आज मैं अत्यंत आनंदित हूँ। सुनहु नाथ मुनि विदित मुदित विदेहू। मुदित होकर के नाथ प्रसन्नचित होकर के जनक जी बार बार प्रभु को निहारते हैं। उनके चरण की तरफ से दृष्टि हटती ही नहीं है और अपने पुण्य को समझ करके अत्यंत आनंदित होते हैं। विश्वामित्र जी जनक जी को इनके राम और लक्ष्मण के बारे में अत्यंत ही सुंदर ढंग से चर्चा करते हैं, अत्यंत आनंदित होते हैं। तब मुनि अत्यंत प्रभावित होते हैं और बार बार अपने पुण्य की महिमा गागा करके खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। राम लक्ष्मण जनक जी और विश्वामित्र जी को जनक जी ने अत्यंत सुंदर भाव से प्रणाम करके उन्हें अपने नगर जो और सुंदर महल में ले जाते हैं, जो सभी ऋतुओं में सुखदायक है, और उन्हें वहाँ पे सेवा और विभिन्न प्रकार का पूजा करके और विदा मांग करके मुनि के चरणों में आशीर्वाद लेकर के चलते हैं। तो जनक जी परमानंद को प्राप्त किए। श्री राम लक्ष्मण को देख करके, प्रभु को देख करके, जो साक्षात ब्रह्म रूप धारण करके आए हैं, और कहते हैं कि जो बड़े सरकार हैं उन्हें तो हम साक्षात ब्रह्म मानते हैं, और जो छोटे सरकार हैं उनको नित्य शेष। इस तरह अत्यंत आनंदित होते हैं। मानस में आनंद की को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। विषयानंद,
ब्रह्मानंद और परमानंद। विषयानंद जो सांसारिक विषयों के संयोग होने से जो अनुभूति होती है, जो कि झूठा है, अनित्य है, नाशवान है और मोह मूलक है, उसका सर्वथा त्याग करना चाहिए विषयानंद का। ब्रह्मानंद योगी जो सर्व संकल्प लेकर के अपने मन में एकाग्रता से उनका ध्यान करते हैं और आनंद का, ब्रह्म का अनुभूति करते हैं और आनंदित होते हैं, वह ब्रह्मानंद है। लेकिन जैसे ही जनक जी ने साक्षात्कार किया प्रभु का, तो वो बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। जबरदस्ती उनके मन ने उस ब्रह्मानंद का भी त्याग कर दिया, क्योंकि साक्षात स्वयं प्रभु उनके सामने हैं, साक्षात्कार होता है। तो इस तरह परमानंद की प्राप्ति होती है। और प्रभु ने स्वयं भी पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने, पिता दशरथ, विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ की तरह उन्हें आदर और सम्मान मिला, क्योंकि ये तीनों भक्ति योगी, कर्म योगी और ज्ञान योगी के प्रतीक है। भक्ति योग, सत्य प्रेम यही राम पद दशरथ जी का है, वो भक्ति योगी हैं, और विश्वामित्र जी कर्म योगी हैं और गुरु वशिष्ठ जी ज्ञान योगी हैं। तो इस तरह जनक जी की प्रेमा भक्ति को देख करके पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने, पिता दशरथ और विश्वामित्र महामुनि और गुरु वशिष्ठ की तरह उन्हें आदर सम्मान देते हैं। जनक जी की प्रेम भक्ति गूढ़ है, साक्षात्कार होते ही प्रकट होती है। तो आइए हम सभी भगवान के पावन नाम का जप करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। जय हो राजा राम, तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं, तन मन वारूं, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथन धन जनक किशोरी, जुगल छवि को सदा निहारूं, जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं। वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, इन चरणों में जीवन वारूं, जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं, तन मन वारूं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, पावन करती है दुनिया सारी, इन चरणों को सदा पखारूं, जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं, तन मन वारूं, आरती हनुमत के मन भावै, राम कथा नित शिव जी गावै, मैं सुन सुन निज जन्म सवारूं, जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं। श्री राधे, श्री राम।